हेलो चिल्ड्रंस, टुडेस अवर टॉपिक हिंदी। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। पाठ का नाम है सरफरोशी की तमन्ना। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ऐसे अनेक कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली है। ठीक उसी तरह इस पाठ में ऐसे 3 क्रांतिकारी के बारे में बताया गया है जिससे आप अब तक परिचित नहीं हो। चलिए अब हम जानते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, वे ही 3 क्रांतिकारी हैं। इसके बाद इन लोगों के बारे में आगे हम जानते हैं। इस पाठ का लेखक है मनमथनाथ गुप्त। इन्होंने 25 साल जेल में और 80 पुस्तकों का लेखन किया है। इनका जन्म 7 फरवरी 1908 और मृत्यु 26 अक्टूबर 2000 में हुआ है। 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की आग में कूद पड़े। लेखक श्री मनमथनाथ गुप्त ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर अनेक ऐसी योजनाओं में भाग लिया जो कि ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंकने में सहायता सिद्ध हो रही थी। इन सभी बातों के बारे में, इन सभी योजनाओं के बारे में ब्रिटिश सरकार को पता चल गई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें और उनके साथियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उनमें से मुख्य थे रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह, जो कि प्रमुख थे। जिस दिन जज का फैसला आना था, सभी ने मिलकर अनुष्ठानिक तरीके से भोजन किया। सबने अच्छे कपड़े पहने और रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। उसके बाद जेलर ने हर किसी क्रांतिकारी को बेड़ियां पहनाई और उनकी कीलों की जांच भी की। जेलर का नाम है अब्दुल, जो कि बहुत भावुक हो रहा था क्योंकि अभी और ऐसे ही क्रांतिकारी को इस बार भी फांसी की सज़ा दिया जाएगा, यह सोचकर क्रांतिकारियों को लॉरी में बैठाया गया। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाना जोश से गा रहे थे। जज जैसे ही आया, चारों ओर सन्नाटा ही छा गया। जज ने फैसला सुनाया कि षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। कुछ क्रांतिकारी को सजा सुनाई गई। काकोरी कांड के 3 क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई। जैसे कि मैंने बताया था कि इस 3 क्रांतिकारियों के नाम, एक का नाम है राजेंद्र, दूसरा का नाम है बिस्मिल और तीसरा रोशन सिंह। इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई और दूसरे क्रांतिकारी को खाली सजा सुनाई गई। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था। राजेंद्र के चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान थी। तीसरा रोशन सिंह ऐसे भाव दिखा रहा था जैसे वह स्वर्ग जा रहा हो। क्रांतिकारियों की इस अंतिम मुलाकात थी। हौसले कम नहीं हुए थे। इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि ब्रिटिश चाहे कितने ही क्रांतिकारी को फांसी दिलवा दे, इन्हें देखकर ऐसे और भी क्रांतिकारी हमारे देश में पैदा होंगे जो कि हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी प्राणों की कुर्बानी दे देंगे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।